नमस्ते। आज बिहार स्पेशल का फरवरी मंथ 2021 का करंट अफेयर की शुरुआत कर रहे हैं। पहला है, पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक डॉक्टर राजीव रंजन तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन 1 फरवरी 2021 को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाए गए हैं और मुख्य सचिव बनाए जाने के पहले वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में थे। वे केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। डॉक्टर राजीव रंजन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं और बिहार के समस्तीपुर जिले के गंगापुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से भौतिकी में स्नातक किए थे। तो याद रखना है, डॉक्टर राजीव रंजन तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं और पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक किए हुए हैं। दूसरे करंट की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य पुलिसकर्मी को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की घोषणा। बिहार सरकार 1 फरवरी 2021 को राज्य पुलिसकर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, बैलिस्टिक चश्मे और टैक्टिकल लाइट आदि प्रदान किए जाने की घोषणा की है। यहाँ पे इनके उपकरण देखे जा सकते हैं जो है बिहार पुलिस का। आगे चलते हैं, तीसरे बिहार स्पेशल की ओर बढ़ते हैं। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का 13वां स्थान रहा है। जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का 13वां स्थान टाटा ट्रस्ट ने जनवरी 2021 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्य में अव्वल है। इसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर पंजाब और उसके बाद केरल, और बिहार का स्थान 13 है। देखिए महाराष्ट्र 2020 में भी 1 पे था, 2019 में भी 1 पर था। और आगे चलते हैं, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है 20 में, तेलंगाना तीसरे पे, पंजाब चौथे पे और केरल 5वें स्थान पे है। और बिहार का स्थान 13, बिहार का स्थान जो है 2020 में 13 और 2019 में 17 स्थान पे हैं। रिपोर्ट संबंधी मुख्य बिंदु देखते हैं। देखिए, टाटा ट्रस्ट की ओर से प्रति वर्ष इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें पुलिसिंग, जेल, जुडिशरी समेत कई मानकों पर हर राज्य को रैंकिंग दी जाती है। रिपोर्ट को तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आकलन होती है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कोज दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से तैयार किया है। छोटे राज्य में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम है। छोटे स्थान पे गोवा और बड़े राज्य में महाराष्ट्र और बिहार का स्थान 13 है। छोटे राज्य में सबसे निचले पायदान पे अरुणाचल प्रदेश है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला जजों की संख्या महज 29% है। हालांकि हाईकोर्ट में महिला जज का औसत 11 से बढ़कर 13%, जबकि सहायक अदालत में 28 से बढ़कर 30% हुआ है। बिहार राज्य पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्य में सूची में शीर्ष पे है, अर्थात सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी की संख्या बिहार में है। पुलिस बल में 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला एकमात्र राज्य है। हालांकि अधिकारी श्रेणी में केवल 6.1% महिलाएं हैं। 4 राज्य बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं। चौथे करंट की ओर बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल फरवरी माह 2021। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की गई है। 9 मेडिकल कॉलेज में कोविड संक्रमण काल के दौरान बिहार के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना का निर्णय लिया है। यह भविष्य में आने वाले परिस्थितियों से बिहार को सामना करने में सक्षम बनाएगा। 5वें करंट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अरुणा चौधरी बनी पटना विश्वविद्यालय में 3 स्नातक उत्तर
विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुणा चौधरी। पटना विश्वविद्यालय द्वारा 30 जनवरी 2021 को डॉक्टर अरुणा चौधरी को 3 वर्ष के लिए पटना विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वह जून 2003 से पटना के मगध महिला कॉलेज की मैथिली विभाग की विभागाध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया है। पटना विश्वविद्यालय में सेवा प्रारंभ के बाद साहित्य जगत में एक नामचीन लेखक के रूप में इनका नाम प्रतिस्थापित होता है और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित है। खासकर मिथिला मैथिली के विभिन्न विद्योजय विद्याओं से जुड़ी सारगर्भित रचनात्मक वर्णन इनकी प्रकाशित हो चुकी है। मुख्तार आलम को मिलेगा मैथिली सेवी सम्मान। मैथिली भाषा और साहित्य उत्थान और जन जागृति के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम को देखते हुए सहरसा के युवा साहित्यकार मैथिली भाषा के अभियानी और पेशे से शिक्षक मुख्तार आलम को सामाजिक सांस्कृतिक समिति मधुबनी ने मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह सम्मान 8 फरवरी 2021 को मधुबनी में प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्तार आलम को अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली युवा विचार मंच जैसी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मुख्तार आलम साहित्यिक सामाजिक संस्था मैथिली शब्द लोक के संस्थापक और संचालक हैं। साथ में करंट की ओर बढ़ते हैं। कवि रामावतार शक्र की पांडुलिपि प्रकाशन के लिए पहल करेगी एनटीपीसी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी बरौनी ने 1 फरवरी 2021 को क्रांतिकारी कवि रामावतार शक्र की 106वीं जयंती के अवसर पर घोषणा की है। शक्र जी पांडुलिपि को प्रकाशित करवाने की दिशा में पहल किया जाएगा। इसके साथ ही बरौनी एनटीपीसी आसपास के गांव को आने वाले दिनों में समृद्ध बनाने का काम करेगी। कवि रामावतार शक्र कलम के मजदूर नाम से प्रसिद्ध हैं। फरवरी 1915 में रूपनगर में गरीब परिवार में जन्मे रामावतार शक्र यह शुरू से प्रतिभा के धनी थे और 10 जून 1988 को निधन होने तक मजदूर वंचित पीड़ितों के हित में उन्होंने अपने कलम को लगातार गति दी है। आज भी उनकी रचना मुझे मालूम है, मैं खंजरों पर चल रहा हूँ, उजाले मार्ग में करने में स्वयं मैं बढ़ रहा हूँ, लोगों की जुबान पर है। यहाँ पे जो है अभी भी मुझे मालूम है, खंजरों पे चल रहा हूँ, उजाले मार्ग में करने स्वयं मैं बढ़ रहा हूँ, ये अभी भी वहाँ के लोगों के जुबान पे है। आते हैं 3D पेंटिंग में बिहार स्मार्ट सिटी को दिया जाएगा मॉडर्न लुक। 3D पेंटिंग में बिहार स्मार्ट सिटी को दिया जाएगा मॉडर्न लुक। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब बिहार में विभिन्न जिलों में बन रहे स्मार्ट सिटी से इनकी दीवारों पे 3D पेंटिंग की जाएगी। इसकी शुरुआत पटना स्मार्ट सिटी से की जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से सभी सरकारी भवन पर 3D पेंटिंग की योजना बनाई गई है ताकि यहां आने जाने वालों के बीच वह आकर्षण का केंद्र बने और पटना की स्मार्ट छवि सामने आए। जिस विभाग का भवन होगा उस पर आधारित पेंटिंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे दूर से ही पता चले कि कौन सा कार्यालय है। पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से की गई है और पूरी एरिया भी ABD एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत चयनित किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ABD एरिया में आने वाले भवन इसके लिए चयनित किए जा रहे हैं और ABD एरिया का विस्तार होने के कारण अब सभी जगहों पर ये काम शुरू किया गया जाएगा। इसमें सोन भवन, GPO बिल्डिंग, मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स, रेडियो स्टेशन, AG बिल्डिंग, बिस्कुमान भवन, आयकर भवन, पटना म्यूजियम बाउंड्री आदि को चिन्हित किया जा सकता है। आते हैं अक्षरा सिंह को मिली आधी आबादी वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2020। अभिनय, गायकी और नृत्य प्रतिभा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी भोजपुरी सिने जगत की लोकप्रिय अदाकार अक्षरा सिंह को पटना स्थित न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अक्षरा सिंह को यह सम्मान उन्हें भोजपुरी कला जगत में उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के हाथों दिया गया है। इनके अलावा आधी आबादी वुमेन्स अचीवर अवार्ड जो है 2020 में मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारू चौधरी समेत 20 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है।
आधी आबादी वुमेन्स अचीवर अवार्ड का आयोजन हर साल देश के विभिन्न शहर में होता रहा। अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यों से मिसाल पेश कर रही हर आम और खास महिलाओं के सम्मान के लिए आधी आबादी वुमेन्स अचीवर अवार्ड का आयोजन होता है। इस बार यह आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। आते हैं 10वें करंट की ओर बढ़ते हैं। 37 कलाकार को मिला बिहार कला पुरस्कार। बिहार कला पुरस्कार जो है 37 कलाकार को मिली हैं। कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने 30 जनवरी 2021 को कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। पटना के ज्ञान भवन में कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित बिहार कला पुरस्कार सम्मान समारोह में इसकी घोषणा की गई है। इस पुरस्कार समारोह में प्रदेश के 37 कलाकारों को सम्मानित किया गया है और इन पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, बिहार के श्री राजीव रंजन राधा मोहन वरिष्ठ पुरस्कार समकालीन आर्ट जो है फोटोग्राफी कला के लिए इनको दिया गया है। श्री पिंटू प्रसाद राधा मोहन युवा पुरस्कार समकालीन आर्ट फोटोग्राफी कला। श्रीमती संगीता इनको कुमुद शर्मा वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती श्वेत साहा ये कुमुद शर्मा युवा पुरस्कार दिया गया है समकालीन कला में। श्री फिरंगी लाल गुप्ता इनको सीता देवी वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया है। श्री अशोक कुमार सिन्हा को दिनकर वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया है चाक्षुष कला लेखन में। धर्मेश मेहता इनको भिखारी ठाकुर युवा पुरस्कार रंगमंच के लिए दिया गया है धर्मेश मेहता को। मुक्ति झा सीता देवी युवा पुरस्कार लोक कला के लिए। उमेश कुमार सिंह विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार दिया गया है लोक गायन के लिए। चंदन कुमारी विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार देवी युवा पुरस्कार लोक गायन के लिए। दीपक कुमार रामेश्वर सिंह कश्यप युवा पुरस्कार प्रदर्शन कला लेख के लिए। मजतूबा हुसैन को बिस्मिल्लाह खां वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया है। श्री सुधांशु आनंद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार वाद वादन के लिए दिया गया है। ग्रेसी को अम्बपाली युवा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया है। रमा दास को अम्बपाली वरिष्ठ पुरस्कार जो शास्त्रीय नृत्य के लिए। श्री जय झरेटिया को चाक्षुष कला के लिए राष्ट्रीय स्तर सम्मान दिया गया है। श्री सत्यनारायण लाल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चाक्षुष कला के लिए दिया गया है। श्री गणेश प्रसाद सिन्हा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है गणेश प्रसाद सिन्हा। अब आते हैं 11वें करंट की ओर बढ़ते हैं। कुंदन कुमार को राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है कुंदन कुमार को। यहाँ पे इनका देख रहे हैं फोटो देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। समाज और राष्ट्र निर्माण कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRO कुंदन कुमार को राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय में DDG फाउंडेशन पटना द्वारा आयोजित बाल उड़ान और राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2021 में दिया गया। कुंदन कुमार पाटलिपुत्र सम्मान 2019 और सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित हो चुके हैं। कुंदन कुमार मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड के घोसारामा के रहने वाले हैं। वे विगत 11 वर्षों से जनसंपर्क के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब तक कई भोजपुरी फिल्म के लिए जनसंपर्क कर चुके हैं। प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम अब देश में होगी लागू। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में बिजली के क्षेत्र में सुधार को देखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश आम बजट में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया। बिहार में 2018 में नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से करार किया। इसके बाद 2019 में मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर राज्य लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में इसे कुछ जिलों तक सीमित रखा गया और राज्य में अब तक 1 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। 13 अररिया देखिए, अररिया में 150 एकड़ में बनेगा जैविक उद्यान। 150 एकड़ में जैविक उद्यान बनेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने 28 जनवरी को
28 जनवरी 2021 को अररिया के रानीगंज में जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है। अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में करीब 150 एकड़ भूमि पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा और सभी तरह के वन प्राणी को रखने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अररिया में ये बनाया जा रहा है। 14 करंट की ओर बढ़ते हैं। बिहार के 18 पुलिसकर्मी को विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है। 18 पुलिसकर्मी को केंद्र में की मोदी सरकार ने गणतंत्र दिवस पर देश की पुलिसकर्मी को दिए जाने वाले पुलिस पदक में बिहार के 18 पुलिसकर्मी को पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें 5 पुलिसकर्मी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए, जबकि विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवान को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवान को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया है। इनकी सूची निम्नलिखित हैं, देखते हैं। वीरता पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मेधावी पुलिस निरीक्षक विशेष कार्यबल पटना। प्रदीप कुमार पुलिस निरीक्षक विशेष कार्यबल पटना। धनराज कुमार पुलिस अवर निरीक्षक विशेष कार्यबल पटना। उत्तम कुमार सिपाही विशेष कार्यबल पटना। धर्मेंद्र कुमार सिपाही विशेष कार्यबल पटना। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारी राजेश त्रिपाठी IPS पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार बिहार पुलिस मुख्यालय पटना। मोहम्मद अब्दुल मनान अवर निरीक्षक बिहार पुलिस मुख्यालय पटना। आनंद कुमार महावीर पुरस्कार से सम्मानित। आनंद कुमार को महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार की राजधानी पटना स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 29 जनवरी 2021 को चेन्नई में एक समारोह में कुमार को प्रदान किया और इस पुरस्कार के तहत आनंद कुमार 10 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया गया है। आनंद कुमार पिछले 18 वर्षों से भारत के प्रीमियर IIT JEE के लिए 1 वर्ष के आवश्यक कोचिंग के माध्यम से 30 छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए एक अत्याधिक नवीन तकनीक से सुपर 30 को कोचिंग चलाने के लिए जाने जाते हैं। 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंजना मिश्रा बनी विधि आयोग की अध्यक्ष। अंजना मिश्रा विधि आयोग की अध्यक्ष बनी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस मिश्रा पिछले साल 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुई है। अंजना मिश्रा 15 मई 2014 को पटना हाईकोर्ट के वकील से जज बनी थी, जिसके बाद वह फरवरी 2020 में रिटायर हुई थी। अंजना मिश्रा विधि आयोग की अध्यक्ष बनी है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मान दिया गया। जेपी आंदोलन के सक्रिय नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने 32 साल के राजनीतिक जीवन में 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने 11 चुनाव लड़े और जिनमें 9 बार उनकी जीत हुई है। 11 बार चुनाव लड़े हैं, 9 बार जीत हुई है, 9 बार लोकसभा रहे और 2 बार राज्यसभा रहे हैं। बिहार के खगड़िया में पैदा हुए रामविलास पासवान के नाम 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मोदी सरकार ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। 8 अक्टूबर 2020 में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। बिहार विधानसभा परिषद के शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। दोनों के अलावा किसी अन्य के नामांकन नहीं दाखिल किया गया था। हुसैन ने
शहनवाज हुसैन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा खाली की गई सीट से नामांकन दाखिल किया, जबकि साहनी ने पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा द्वारा बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर खाली सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था। आठवां जो है 18 आते हैं, साइकिल गर्ल ज्योति बनी नशा मुक्ति जो है अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। 15 साल की ज्योति कुमारी साइकिल पर अपने पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से बैठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके दरभंगा पहुंची। हिम्मत और प्यार की इस खूबसूरत दास्तान ने बिहार लोगों और बिहार सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बहादुरी से सम्मानित करने के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने साइकिल गर्ल ज्योति को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में बिहार 50 राज्यों में शामिल है। नीति आयोग द्वारा 20 जनवरी 2021 को जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल को शीर्ष 5 राज्य स्थान मिला है, जिसमें कर्नाटक पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे तेलंगाना और 5वें पे केरल है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में की तर्ज पे विकसित किया गया और सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सबसे नीचे है। इनोवेशन इंडेक्स नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास और उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को स्थान देता है। इस सूचकांक का मकसद इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्य और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और 9 शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। 20वां, राम अवतार शर्मा बने बिहार के नए महालेखाकार। राम अवतार शर्मा 2003 बैच के अधिकारी राम अवतार शर्मा बिहार के नए महालेखाकार बने। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को प्रधान महालेखाकार प्रवीण कुमार सिंह से अपना प्रभार ग्रहण किया। राम अवतार शर्मा भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा के 2003 बैच के अधिकारी हैं। बिहार के महालेखाकार का प्रभार ग्रहण करने से पहले राम अवतार अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित प्रधान निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पर कार्यरत थे। तो ध्यान रखना है, राम अवतार शर्मा बिहार के महालेखाकार बने हैं और 2003 बैच के ये अधिकारी रह चुके हैं और इससे पहले राम अवतार अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित प्रधान निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पर कार्यरत थे। तो बिहार का आपका फरवरी का करेंट जो है फरवरी 2021 का करेंट समाप्त हुआ। इंड। धन्यवाद।